अच्छा जी बच्चों, ये सवाल आया था। सवाल आया किस टाइम में था, जरा गौर से दे लो। मार्च 2023। रोमन लिमिटेड। और कितने नंबर का आया था? 15 नंबर का आया था। प्रिपेयर आरएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर। कॉलम फॉर टोटल इज है वो फ्रंट ऑफिस में पता कर लो। अच्छा जी, 15 नंबर का सवाल है बच्चों। और इस तरह का सवाल पहले कभी नहीं आया। अच्छा जी, ये 5 पेपर का सवाल है। अच्छा जी, अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉलम कितने बनने हैं? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और सरप्लस। ओके। और इसके अलावा और क्या क्या है जी? राइट शेयर आ गए, शेयर प्रीमियम आ गया। कितने कॉलम बनेंगे जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। कितने कॉलम बनेंगे जी? अच्छा, तो कितने कॉलम बनेंगे? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवेल, सरप्लस। ठीक है जी। अब बच्चों, किस साल की बनानी है? 22 की। तो शुरू कहाँ से करेंगे? हाँ जी। तो बच्चों, यकम जनवरी 2021 का बैलेंस कौन सा है? ये वाला? ये क्यों नहीं है? है ना, 20 की क्लोजिंग 21 की ओपनिंग है ना। हाँ, अखा अखा इन्हें को नकल मारी, अल्लाह माफ। अच्छा, केड़ा इतने सूरमा है? मेरे वहां जरा केड़ा सूरमा है? अच्छा है, नकल सुबह मारी है, कौन सी क्लास शाम होती है? अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने दसदा, उन्होंने आंदा सी। ये तो वैसे एडवांस हर किसी को पता है कि उन्होंने कुछ नहीं दसना, उन्होंने आप ही नहीं आंदा की दसना बेचारे। इंटेलिजेंस का जवाल है कि किसी मुंडे को पूछे, उन्होंने तो सामने लिखी शायद नजर नहीं आती। तेरा चश्मा किथे है? तो तू पहले ही अन्ना सी, की फर्क पैंदा चश्मा टुट गया। अच्छा जी, बैलेंस केड़ा फखर फील कर रहे कि सारे को किसी ने पूछा। उमें तो कोई इज्जत नहीं है मुआशरे च।
अच्छा जी, बैलेंस शीट यकम जनवरी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 800। 399। 800, 715 और 399। अच्छा जी। अच्छा जी, तो बच्चों हमें चूंकि 21 का काम करना है, 20 वाला तो नहीं चाहिए हमें। 21 का नेट प्रॉफिट कितना है? 195। लेकिन पहले मुझे चाहिए फाइनल डिविडेंड देखना पड़ेगा। किस साल का? 2020 का। तो पढ़ते हैं जी जरा सवाल। ऑन यकम फरवरी 2021 ए बोनस इश्यू ऑफ 10% वाज मेड एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2020। बोनस डिविडेंड 2020 कितने परसेंट लेना जी? 10% किसका लेंगे? 80 आ रहेगा। लेकिन यहाँ पे शेयर प्रीमियम तो है नहीं, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहेगा। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया जी। दूसरा पॉइंट, ऑन 15 मई 2021 आर एल इशूड राइट शेयर फॉर 20 पर शेयर। राइट शेयर वर इशूड इन प्रोपोर्शन टू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर निकालने जो राइट शेयर के तौर पर इशू किए हैं। टोटल शेयर थे बच्चों 800। इसको डिवाइड करें किस पे? 10 पे। 80 मिलियन शेयर आ जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्या आंसर आएगा? 22 आता है। हैं? अच्छा जी, 22 मिलियन शेयर आ गए बच्चों। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, फिर 10 से। ऐसी है। तो राइट शेयर लिखेंगे यहाँ पे। कितने बनते हैं जी? 220 यहाँ पे आ जाएगा। 220 यहाँ पे आ जाएगा। और बात समझ रही सबको? हाँ भाई, तो समझ आया। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 0.5 पर शेयर वाज आल्सो इनकर्ड। हाँ जी, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो। शेयर इशू करने पर अगर कोई कॉस्ट है तो शेयर प्रीमियम में से माइनस होगी। तो बच्चों मुझे बताओ कितने शेयर हैं जिसके ऊपर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाई है? ऐसी है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? 209। और समझ आई है सबको? एक शेयर इशू करने पे कितना खर्चा आया बच्चों? शेयर इशू कितने किए थे? तो टोटल खर्चा कितना बनता है? 11 मिलियन। शेयर प्रीमियम कितना था आपका? तो बच्चों 220 में से 11 माइनस करके लिखेंगे। ये पॉइंट इससे पहले कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। हुआ? नहीं, कम सारा कुछ इसको देना है। दूसरे दिन तेन याद रहता कि पिछे की करना सी। तो फिर पहले आपने
क्या केड़ा सवाल? ट्रांजैक्शन तो पहले भी पढ़ी थी हमने, आई थिंक चलो और की बात कर रहा और समझ आ गई सबको? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच्चों अगर आगे सवाल में तो क्या करेंगे? शेयर प्रीमियम से माइनस करेंगे। अच्छा, और अगर शेयर प्रीमियम ना हुआ तो रिटेन अर्निंग में से माइनस। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने। पॉइंट नंबर 2 हो गया जी बच्चों। अब 3 की बारी है। ऑन 1 मई 2022 an item of property plant equipment was disposed of at its carrying value। हाँ भाई, क्या बेच दिया बच्चों? एसेट बेच दिया। किसमें बेचा? तो कोई गेन लॉस आया होगा? ना कोई गेन है, ना ही कोई लॉस है। An amount of 75 million was remaining in the surplus account in respect of this item previous revaluation। हाँ जी, आइए 16 पढ़ा आपने, इसका क्या करेंगे? पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश। हाँ जी, जब कोई आइटम बेच देते हैं प्लांट की और उसका कोई पुराना सरप्लस पड़ा हो तो कहां से निकाल दे, कहां पे जमा कर दे? ठीक हो गया बच्चों? कितना निकालना है बच्चों? 75 यहां से माइनस करेंगे। है 22 की है, हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं आना। बस यहाँ से साबित हुआ कि तू बगैर चश्मे तो कम कर दे। एक कैसे डॉक्टर ने तेरे को बदला लिया सी या तेरे अबू ने लड़ाई सी? उन्होंने कही थोड़ा मुन्ना अन्ना है, उन्होंने एनक लवा रही थी, तो सच्ची मुची अन्ना हो गया। हाँ, या ये तेनों किसी ने तोहफा दिता है कि तू अन्ना है? अच्छा जी, चलो शुक्र है, ये कम कर दिए हैं, मुबारक हो, 4 से 2 पे आ गए हो। अच्छा जी, अब बच्चों पॉइंट नंबर 4। और 1 जुलाई 2022 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी 22 वाला पॉइंट है और ये भी 22 वाला पॉइंट है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए। द रीबिल्ड अमाउंट ऑफ आरएल्स हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज डिटरमाइंड एज 400 मिलियन। कौन सी अमाउंट है? एज ऑन 31 दिसंबर 21। However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary by RL's management। हाँ जी, गलती क्या हुई है? रिवैल्यूएशन कब होनी चाहिए थी? 2021 में, और मैनेजमेंट ने वो नहीं रिकॉर्ड की। क्यों नहीं की? उन्होंने कहा यार हम ज्यादा है तो अगले साल कट भी हो जाएगा, फायदा ही कोई नहीं, जरा कम बात जो रिवर्स करना कर दे नहीं। तो मैनेजमेंट अकलमंद वो कहना सी साढ़े को नहीं होना, असं शुरू ही नहीं करते, तुम अगर शुरू तो कर लो, बाद चो बाकी वेखी जाएगी। The head office building had a carrying value of 350 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2021। अब उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? आवाज नहीं आई। और फेयर वैल्यू कितनी है? तो कितना गेन आया? तो 50 का गेन रिकॉर्ड होना चाहिए था और उसने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड हैड ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर। अब अगला पॉइंट ये है, अगर वो गेन रिकॉर्ड कर लेता तो बच्चों किस वैल्यू को डेप्रिशिएट करते? किसको डेप्रिशिएट करते? और उसने किसको किया होगा? समझ आ रही बात? तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए थी और उसने क्या रिकॉर्ड की? शाबाश।
हाँ जी 40 करनी चाहिए थी और उसने 35 की। Revaluation loss of 24 million was recorded on 31 दिसंबर 2019 on its previous revaluation। अच्छा अगला पॉइंट, गेन कितना है बच्चों? 50 का। लेकिन इस बिल्डिंग का पुराना कोई लॉस पड़ा हुआ था, कितना पड़ा हुआ था? तो पहले तो 24 का लॉस रिवर्स होना चाहिए था, वो बोला तो सही। अच्छा अब बच्चों जब वो 24 का लॉस रिवर्स होगा, ये रिकॉर्ड कब किया था उसने? 31 दिसंबर 2019 में लॉस रिकॉर्ड किया था। तो बच्चों इसका मतलब है 20 की डेप्रिसिएशन, 20 की जो डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की होगी इस पे, और जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी ये ऑलरेडी लॉस की वजह से कम चार्ज की होगी। सोचो 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 सोचो, देखो 350 उसकी कैरिंग वैल्यू है, तो ये लॉस होने के बाद वाली है। तो कैरिंग वैल्यू अपनी असल औकात से नीचे है कि ऊपर है? अपनी असल वैल्यू से अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बच्चों कैरिंग वैल्यू 350 होती। पता नहीं मैं की कह रहा हूं। अगर 2019 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ना कर रहे होते, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते, तो 2020 में या 21 में आपकी कैरी वैल्यू 350 होती। ज्यादा होती कि कम होती? क्या ये बात हजम हो रही है? नहीं हजम हो रही। कैसे ज्यादा होती? ये 350 वाली वैल्यू लॉस रिकॉर्ड करने के बाद वाली है या पहले वाली है? कैसे पता लगा? लॉस कब रिकॉर्ड हुआ था? 19 में। ये वाली वैल्यू किस तारीख पे है? 21 की। और क्या वो लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं? वो बोलो तो सही। तो अगर लॉस रिकॉर्ड किया होगा तो डेफिनेटली प्लांट की वैल्यू को कम किया होगा। तो इसका मतलब है प्लांट की जो 350 वैल्यू है ये अपनी असल औकात से नीचे है, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की होगी, ये भी कम की होगी। हाँ अब सही है सर। सब सेट चल रहा है ना? पता नहीं की चल रहा है लेकिन सही चल रहा है। मतलब एनक लाने के बावजूद दिमाग की एनक नहीं लथी। हाँ भाई, तो बच्चों बताएं, अब सोच समय के जवाब देना बच्चों। 31 दिसंबर 2019 वाले दिन इस एसेट की कैरिंग वैल्यू जो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक हो सकती थी, क्या वो आप निकाल सकते हैं? ट्राई करें शाबाश। 31 दिसंबर 2019 वाले दिन इस एसेट की वो वैल्यू जो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक हो सकती थी। शाबाश 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 शाबाश, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद है आपको कोल लिमिटेड, कोल लिमिटेड में भी रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट डिस्कस हुआ था। वो तो प्राइस में छोड़ दिया सर, तब हाँ ना। लेकिन उसकी बेस प्राइस में सवाल आते हैं। पर तो स्पीड पहले बेच का आ रही है। पिछला साल जाए तो 11 से बनाएगा
और उसके बाद यहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन ये होगी उसको लेफ्ट ये करेंगे डेप्रिसिएशन पिछले साल की मैं भी कैलकुलेट ये अभी मैंने जी थी पहले ही मेरी लॉस हाँ भाई, किसी को पल्ले पड़ा? ये ਲੈਵਲ ਹੈ ਆਈਕੈਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। हाँ भाई, हाँ आईकैप बेसमेंट नहीं ना जा सकता, ये तो बेसमेंट दफन हो, मतलब कबर भी 4 फुट थल्ले होंदी है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 40 फुट थल्ले हो। मैं नैलियां ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। हाँ भाई बताएं जी, 2019 में ये बिल्डिंग, इसकी कैरिंग वैल्यू क्या हो सकती थी, निकाला कुछ? लेट्स अज्यूम 2019 की बात करें हम, कैरिंग वैल्यू थी x, चलो वाई ले आने। अच्छा जी, अब बच्चों जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 2019 में, कैरिंग वैल्यू थी x और लॉस कितना आया बच्चों? 24 का लॉस माइनस किया होगा, तो फेयर वैल्यू आई होगी x माइनस 24, ऐसी। और बच्चों फिर 2019 का शुरू था कि एंड था? एंड था, तो बच्चों फिर डेप्रिसिएशन 2020 की आएगी, 19 की नहीं आ सकती, क्योंकि 19 के एंड पे खड़े थे हम।
तो डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो चुकी होगी। तो 2020 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? अच्छा, 2020 के शुरू की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग लाइफ उस वक्त कितनी होगी? 11 साल 11 साल। शुरू, हाँ, 2020 2020 के शुरू, ध्यान से 12 साल 20 के शुरू से कितनी होगी जी? 12 साल 12 साल। अकल आ रही? नहीं, शुरू सोच के तो x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 12। सोचो आंसर निकालो। x को मानो जूम कर लो ना, मतलब x डिवाइडेड बाई 12 मींस 1 डिवाइडेड बाई 12। 6.3 100 क्या तो 0.167x, ये थोड़े ला दो तो डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। (0.0833x माइनस 2) की डेप्रिसिएशन होगी 2020 की। अच्छा जी, और 2021 की भी बच्चों यही चार्ज की होगी। 2021 की भी यही चार्ज की होगी बोला, 0.083x माइनस 2। बात सुन रही? तो अब बताओ कि सारा कुछ चार्ज करने के बाद उसकी कैरिंग वैल्यू क्या आई होगी? (0.83x माइनस 20). ये पॉइंट समझ आया? इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगी जी? 350 के बराबर होगी। यहां से x निकाल 370 445 बनती है वैल्यू बच्चों। कितनी बनती है? 445। और समझ आई सबको? अब दोबारा से देखते हैं बच्चों कि फर्ज करो ये आपकी कैरिंग वैल्यू थी 445। कितनी थी? 445। तो बताओ जी 2020 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 445 में से 24 माइनस करें, 421। और डेप्रिसिएशन 421 को किस पे डिवाइड किया गया होगा? 12 पे। निकाले आंसर। 35। ये 19 की डेप्रिसिएशन आई होगी, नहीं 19 की नहीं आई होगी, 20 की आई होगी। और 21 की भी 35 आई होगी। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आई होगी? अब समझ आ गई बात? वो 0.833 की वजह से फर्क आया ना थोड़ा सा। 350 जूम करेंगे, 350 तो है। अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, लॉस होने की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन कम है। लॉस होने की वजह से आपकी डेप्रिसिएशन क्या है? कम है। पॉइंट ये है कि जब आप लॉस रिकॉर्ड करते हैं और 2 साल बाद प्रॉफिट आ जाता है तो जितना लॉस रिकॉर्ड होता है उतना रिवर्स नहीं होता। याद है ना कुछ क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन भी तो एक्स्ट्रा चार्ज करनी होती है। तो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा कितनी चार्ज करेंगे वो हमें समझ नहीं है, वो कितनी चार्ज हुई होगी। अगर बच्चों का भी लॉस ना होता, 445 आपकी वैल्यू होती, तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन आती?
37 आती। सोच के हर साल कितनी डेप्रिसिएशन आती? तो हर साल में 2 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो कम चार्ज हुई है। हर साल में 2 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है। और लॉजिक समझ आ रही है? ये सवाल आया हुआ है सच्ची मुझे, मजाक नहीं हो रहा। मतलब आपको पेपर में रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ जाना है। तुसी मैनू पता सी कॉल लिमिट वाला सवाल पी गए हो कि ए कराना है, तो आई कैप में 15 नंबर का सवाल डाल दिया है उसी की बेस पे। ठीक है जी। ये स्प्रिंग 2023 में मैंने सवाल करवाया था कोल का, वो भी पी गए सी, और जो आया सी तो अखा बाहर आ गई सी कि सर काश वो कोल लिमिट वाला सवाल हमने सही तरह से समझ लिया होता ना, तो ये वाला सवाल हमारा ठीक हो जाना। तो आई कैप ने वही रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल दिया कि भाई रिपेयर वाला सवाल तो ये बच्चे कर ही लेते हैं। ठीक है जी। वो इंस्टॉलेशन का खर्चा हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ले गए थे, इस तरह का मसला आ जाएगा बच्चे कर लेंगे सॉल्व। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को उठा के प्लांट की कॉस्ट में ले गए थे, इस तरह का सवाल भी कर लेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन लगाई थी, स्टेटमेंट पे लगानी चाहिए थी, इस तरह का सवाल भी बच्चे कर लेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन वाला सवाल बच्चों से नहीं होना, ये एग्जामिनर को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कोल लिमिट वाला सवाल तो ये पी जाते। एक ही सवाल है रीवैल्यूएशन के ऊपर पूरे टॉपिक, तो ही तुझे आख्या ए कढ़ाना, उन्होंने भी सोचा सी ए कढ़ाना, तो फिर जो आ गया उन्होंने कोई मसला नहीं, असि आटम 23 की अटेम्प्ट देंगे, क्योंकि स्प्रिंग 23 में आया था। ऑटो में तो नहीं था ऐसे। आटम 23 में जो आया ना पुत्र, ये तो फिर ही समझ आ गया, वो तो समझ भी नहीं आता। आपको क्या हमने मैनू तो आ गया दूसरी अटेम्प्ट, तुसी हिसाब लो, तुसी हिसाब लो, तो चौथी च नहीं आना। समझ लगी है? वही तो मैं कहना, तेरी तो अखा भी काम नहीं कर दिया, अखा का ही फर्क है। आप आई कैप का लेवल वेख लो तो अपना देख लो, नन्हे मुन्ने सवाल करके तुम समझते पता ही सानू पता नहीं की आ गया। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है बच्चों, अब जब हम बेसिकली कहाँ खड़े हैं 2021 में, कहाँ खड़े हैं 21 में। 21 में वो लॉस रिवर्स करना है हमने। क्या रिवर्स करना है? लॉस। जब लॉस रिवर्स करेंगे तो बच्चों 24 का नहीं करेंगे, कितने का रिवर्स करेंगे? 20 का लॉस रिवर्स करेंगे। हजम हो गई बात? जब 20 का लॉस रिवर्स करेंगे तो एंट्री का पास करेंगे। गेन हुआ है 50 का, एंट्री का पास करेंगे 50 का। एंट्री 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 50 की एंट्री बतानी है आपने साथ, 50 की एंट्री। और 50 की एंट्री दस दो, सरप्लस डेबिट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से बच्चों, एंट्री होनी चाहिए अगर आप थोड़ी शक्ल इस्तेमाल करें, बिल्डिंग डेबिट कितने से? 50 से। और समझ आइए सबको? अच्छा, अब चूंकि बच्चों जरा ध्यान से, जब उसने ये सरप्लस रिकॉर्ड ही नहीं किया 50 का, तो ये एंट्री भी उसने नहीं की होगी। तो बात समझ आइए ना, जब उसने सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया 50 का, तो बच्चों इसका मतलब है उसने प्रॉफिट एंड लॉस में 20 की एंट्री भी नहीं की होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि 2021 का जो प्रॉफिट है ये वाला, इसमें उसने 20 रुपए शामिल नहीं किए, क्योंकि जब लॉस रिवर्स होना था तो आपका ये प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था। तो जब उसने गेन रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मतलब प्रॉफिट लॉस को 20 रुपए से उसने क्रेडिट नहीं किया। अगर वो 20 रुपए से क्रेडिट कर देता तो प्रॉफिट पर 195 ना आता,
पीछे हो ना, फिर सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। एंट्री एंट्री सामने रखो बच्चों अपने। हाँ भाई, तो समझ आई है। तो 2021 का बच्चों करेक्ट प्रॉफिट क्या होता? 195 ना होता, कितना होता? पता नहीं क्या होता, क्या होता? 215 होता। क्या होता जी? 215 होता। कि 215 कैसे आया? इसमें 20 का लॉस ऐड करना था। लॉस ऐड करें तो प्रॉफिट कम नहीं होता? लॉस रिवर्स करना था। ये बात सुनाइए, लॉस ऐड नहीं करना, लॉस रिवर्स करना था। और यहां तक सबको समझ आएगी बात? अगला मसला बच्चों, जब इस साल में आप सरप्लस रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा चार्ज होनी चाहिए। तो बोलो तो सही, उसने तो गेन रिकॉर्ड ही नहीं ना किया। क्या किया है? नहीं किया ना। अगर हम 50 का गेन रिकॉर्ड करेंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। तो उसने डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो अगर वो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करता तो प्रॉफिट कम हो जाता। समझ आई है? तो मुझे बताएं कि अगर वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता तो कितनी करता, और उसने की कितनी? और समझ आई बात? बताओ भाई, 2021 के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन की वजह से कितनी एडजस्टमेंट आनी है, प्लस करना है माइनस करना है? हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। क्या हो रहा है ये? जब से एक्स आया ना, हम्म, उसके बाद समझ मतलब एबीसी समझ आ गई तुम्हें? फिर ही एक्स तक पहुंचा ना। एबीसी समझ आ गई तुम्हें? चलो एबीसी हम ध्यान ला लेने, मेरी रहने का कर ये बात। क्योंकि तेन समझ आ गई सी ना। हाँ भाई, कितना प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे और डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट करेंगे? जवाब दे दो गूंगे हो, आवाज नहीं आई। तो अन्य हो, नहीं करेंगे खोते हो। चबलो, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो अन्य हो, रीवैल्यूएशन हुई कब है? एंड पे। और रीवैल्यूएशन कब हुई है? एंड पे हुई है। तो जब एंड पे हुई है तो डेप्रिसिएशन तो पहले निकल चुकी होगी। नहीं समझ आ रही बच्चों? रीवैल्यूएशन जब एंड पे होती है, साल के एंड पे जाके होती है, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की बात होती नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई नहीं है। ठीक है जी, इससे पता चलता है कि रीवैल्यूएशन का जनाजा निकल चुका। मिट्टी का आ गया। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों इस साल के प्रॉफिट में सिर्फ 20 रुपए का ही इम्पैक्ट आना है और कोई इम्पैक्ट नहीं आना, क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर।
कितना लिखेंगे जी? 215। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट, कितना सरप्लस अराइज हुआ पड़ा है फॉर द ईयर? 115 का। क्या इस 115 के सरप्लस में वो बिल्डिंग का सरप्लस शामिल है? सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, इस 115 में वो सरप्लस शामिल है? आवाज नहीं आई। नहीं शामिल। कितना होना चाहिए सरप्लस? कितना सरप्लस होना चाहिए? तो ये 115 गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 145 होना चाहिए। समझ रही है? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना होना चाहिए जी? 145। तो बच्चों चूंकि ये साल पब्लिश हो चुका है, तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे? सरप्लस के साथ भी वर्ड आएगा रीस्टेटेड, क्योंकि ये भी पब्लिश हो चुका होगा। और ये भी बच्चों रीस्टेटेड। समझ आई है? हाँ, तेरा भी चश्मा गुआचने वाला मेरा ख्याल है। हाँ, किड्डे तेरे माड़े दिन आए ने कसम, मैनू लगता कि बददुआ लगी। हाँ, क्योंकि तो को पूछने मुंह तो तेरा ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, तो शुरू ही नहीं हुआ सवाल। अच्छा जी, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 26। हाँ जी, इसमें कोई डेप्रिसिएशन ऐड या माइनस करनी है? इस 26 में कोई मसला है तो बताओ। 4? 4 क्या है? तो 4 कितों आई? अच्छा, 26 की बजाय 30 लिखे हैं या 22 लिखे हैं? ये नहीं पता। 4 तो पता है, तो 4 तक करना की है? जमा करना है कि माइनस करना है? हाँ जी, तुक्का मार लेना है, एक टाइम में ऐड कर लेंगे, पास हो गए चंगी गल है, अगले टाइम में तो माइनस कर ही लेंगे। हाँ, पता पता कोई नहीं कि ऐड क्यों करना है? ऐड क्यों करना है? वो रिकॉर्ड नहीं की थी और खोते क्वेश्चन ही करना। ना ऐड करना है ना माइनस करना है, गधो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 4 रुपए की एडजस्टमेंट कर चुके हो। 24 में से 4 माइनस करके आपने क्या निकाला था? 20। वो 20 आप ऑलरेडी प्रॉफिट में लेके जा चुके हो, मतलब 4 की एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। देखो लॉस कितना था 24 का, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कितना लेके गए? 20। तो 4 की तो एडजस्टमेंट कर चुके हो, दोबारा से क्यों करनी है? हाँ जी, तो जिस वक्त आपको लगा ना कि आपके टॉपिक आ गया, थोड़ी मेहरबानी ऐ सवाल कर लेना जरूर। तो बच्चों 20 के एडजस्टमेंट चूंकि कर चुके हैं, तो 4 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। नहीं, क्योंकि वो 4 जाते ही प्रॉफिट लॉस में।
ये वाली हरकत कहाँ पे होनी है बताओ जरा, ये वाली हरकत तो सरप्लस में होनी है। और जबकि वहां पे हमने प्रॉफिट लॉस में 20 लिखा है, तो मतलब 4 की दशमलव प्रॉफिट लॉस में लेके जा चुके हैं। 24 में से 4 माइनस किया था तभी तो 20 आया था। तो 4 वाली हरकत कहाँ पे होनी है, प्रॉफिट लॉस में। तो ये 26 में कोई मसला नहीं है। जब भी यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो समझ आ गई जी। और ये सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या निकल आएगा जी, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2021, और ये रीस्टेटेड है। ये क्या है जी, रीस्टेट है। टोटल करें जरा शाबाश, 800 जमा 80 जमा 220, 1100, ये 209, ये टोटल करें 876, और ये 518। ठीक है जी, और समझ आ गई बात। अगला पॉइंट, अब 2022 में 2021 का फाइनल डिविडेंड ढूंढे, जल्दी जल्दी, स्पीडा स्पीडा स्पीडा। हाँ जी, और ढूंढो भाई, कुछ नहीं, तू रहने दे। 2022 में सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, ये कम मई वाली, याद है, ये हम पिछले साल में रिकॉर्ड कर रहे थे, ये इस साल में रिकॉर्ड होनी थी। लेकिन ये कम मई से पहले तो फरवरी आना चाहिए जिसमें फाइनल डिविडेंड आना था। तो 2021 का कोई फाइनल डिविडेंड है नहीं, नहीं तो सबसे पहले उसने रिकॉर्ड होना था, तो है ही नहीं सवाल में। तो हम सीधा फरवरी के बजाय मई में जाएंगे, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ऑन डिस्पोजल। क्या इसके साथ रीस्टेटेड लिखेंगे बच्चों, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो करंट ईयर है। कितना है जी, 75 मिलियन, यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। हजम शुद्ध, यकम जुलाई 22, 50 मिलियन इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 ईच वर इशूड एट 15 पर शेयर है। ये क्या हो रहा है, मौत वाक्य होने लगी है, मौत वाक्य, ये तो पढ़ा ही नहीं है ना, आउट ऑफ यूनिवर्स। हाँ जी, ये शेयर कौन से शेयर हैं, तो बच्चों क्या इसको इस कॉलम में लिखेंगे, ये वाले शेयर नहीं है। ये कौन से शेयर हैं, ये ऑर्डिनरी हैं, और वो कौन से हैं, तो उनका हिसाब अलग रखना चाहिए हमें। इसका मतलब है एक कॉलम और बनेगा। प्रेफरेंस शेयर पिछले साल तक कोई नहीं थे। कितने शेयर इशू किए हैं बच्चों, कितने रुपए के इशू किए हैं, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 500 आएगा। लेकिन हमने पैसे 500 इकट्ठे किए हैं,
एक्स्ट्रा कितने इकट्ठे किए हैं? 250 तो ये 250 कहाँ जाएंगे? शेयर 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 प्रीमियम में जाएंगे। तो समझ आई है? नहीं समझ आई? दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, शाबाश। पॉइंट नंबर 4 दोबारा पढ़ लें। यार ये रोमन नंबर का सवाल वो है नहीं, आइए सेट में वो डाल दो इसको। हाँ अच्छा, क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। पहले थी वो कैसा बोल रही और प्रेफरेंस शेयर समझ आ गया सबको? अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 5 देखें। पॉइंट नंबर 5, in October 2022 an interim of 5% cash dividend on all shares were made। हाँ जी, 5% निकाले, शाबाश, जल्दी करें। सही ऑर्डर हाँ जी, इंटरम दो हजार इक्कीस है कि 22 है? 22 5% है। ऑल शेयर कह रहा तो सारे, फिर ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दोनों, और नहीं समझ आई? अच्छा, ये शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा? नहीं नहीं, ये शेयर प्रीमियम में से माइनस नहीं होगा, ये कैश डिविडेंड है, वो तो बोनस डिविडेंड होता है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 80 यहाँ से माइनस करेगा बस। अब क्लियर है? हाँ भाई, सारे पॉइंट हो गए, कोई रहा तो नहीं क्या? छठा पॉइंट भी हो गया, सातवां भी हो गया। अब आए जी, ये नेट प्रॉफिट ठीक है कि गलत है बताओ? ये 285 का नेट प्रॉफिट ठीक है या गलत है? क्या गलती है? गलती दास है। सारी कैलकुलेशन किया तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। और फिक्रो पिछले साल की थी, इस साल की चवल मारी है 10 पहले। अरे डेप्रिसिएशन गलत है, किसकी वाला? ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन गलत है। और समझ आई है कि नहीं समझ आई? क्या होनी चाहिए थी, क्या हुई? है 37 कैसे निकाला? शाबाश 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 शाबाश। देखो, बात तो सही कर रहा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना आया। देखो जरा, सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 30 का। क्या इस 30 में 10 पे डिवाइड होना है? सोचो 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 सोचो। ये 10 कहां से आया? तो आंसर क्या आएगा? ये 3 का क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे कहां से कहां? सरप्लस से। ये 3 क्यों निकाल रहे हैं, वजह क्या है 3 निकालने की? ये 3 क्यों निकाल रहे हैं सरप्लस से, वजह बताएं। पता ही नहीं? ये 3 क्यों निकाल रहे हैं? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आवाज नहीं आई?
डेप्रिसिएशन है, ज्यादा चार्ज हुई होगी, तभी तो निकाल रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि